नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। राशिफल सितंबर 2020 क्या कहते हैं आपके सितारे? पूरे महीने के कैसे बीतेगा महीना, क्या है निचोड़, जल्दी से जान लेते हैं। ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। वृषभ राशि के जो भी जातक या जातिका है, महिला हैं या पुरुष हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, देश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, उनके लिए यह राशिफल बनाया गया है। सबसे पहले ग्रहों की गोचरी व्यवस्था को समझना बहुत आवश्यक है। ये कुंडली आपके सामने आ गई है। 2 नंबर की कुंडली है। राहु जो है वो बैठे हुए हैं द्वितीय भाव में, शुक्र बैठे हुए हैं तृतीय भाव में, सूर्य बैठे हुए हैं चतुर्थ भाव में, बुध बैठे हुए हैं पंचम भाव में, चंद्रमा अपनी यात्रा शुरू करेंगे लग्न से। हम इसको लग्न से मान लेते हैं क्योंकि ये हर 2.25 दिन में अपना स्थान बदलते रहते हैं, चलायमान है। इनको एक साथ दिखा पाना कब कहाँ थोड़ा मुश्किल हो जाता है चार्ट में। गुरु और केतु जो है वो आपके अष्टम भाव में है, और शनि जो है वो 9वें भाव में है, और मंगल द्वादश भाव में यानी 12वें भाव में। ये ग्रहों का प्लेसमेंट है। चंद्रमा अलग अलग समय पर अपना स्थान परिवर्तन करके शुभ अशुभ दोष बनाएंगे अन्य ग्रहों के साथ। 23 सितंबर 2020 को राहु और केतु अपना स्थान बदल लेंगे। राहु वृषभ राशि में गोचर करेंगे, केतु वृश्चिक राशि में, और ये साल का एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। शुक्र 27 सितंबर तक कर्क राशि में और उसके बाद 28 सितंबर को सिंह राशि में चले जाएंगे। सूर्य 16 सितंबर 2020 तक सिंह राशि में, उसके बाद कन्या राशि में। सूर्य का भी परिवर्तन हो गया। बात करेंगे बुध की। 22 सितंबर तक कन्या राशि में बुध, उसके बाद तुला राशि में। देवगुरु बृहस्पति 13 सितंबर से मार्गी हो जाएंगे। मंगल 9 सितंबर को वक्री हो जाएंगे। शनिदेव मकर राशि में होंगे और महीने के अंत में मार्गी हो जाएंगे। तो ये था ग्रहों का जाल समीकरण। अब इन सब पर ही आधारित होता है आपका राशिफल। शुरुआत करते हैं नौकरी पेशा से, या बीच बीच में हम सारे टॉपिक्स को लेके चलेंगे और आप इसको समझते जाइएगा। नौकरी पेशा करने वाले लोगों की जिंदगी कैसी रहेगी? आपको नौकरी को बचाने के लिए या बॉस को खुश करने के लिए मेहनत के साथ साथ थोड़ी चालाकी दिखानी होगी। यानी कि अगर इस महीने अपनी नौकरी को सही तरीके से करना चाहते हैं या चाहती हैं, तो बचाना चाहते हैं, कोई गड़बड़ हो रखी थी, तो बॉस को खुश करना होगा, चालाकी दिखानी होगी, स्मार्ट वर्क करना होगा, तभी आप अपनी नौकरी को बढ़िया तरीके से चला पाएंगे। अगर आपने चालाकी और बुद्धिमानी दिखाई तो जाती हुई नौकरी बच सकती है, नौकरी में आई हुई बाधा कम या समाप्त हो सकती है, आपके सर पर लटकी हुई तलवार हट सकती है, या कुछ अन्य फायदे हो सकते हैं। महीने की शुरुआत में सब कुछ आनंदमय रहेगा, सब कुछ बढ़िया रहेगा। अपने बॉस से या अपने सहकर्मियों से या और जो भी आपके सीनियर लोग हैं उनसे बहसबाजी, लड़ाई झगड़ा, या किसी चीज़ की डिमांड करना कि मेरे को ये केबिन दे दो, मेरे को ये ऑफिस दे दो, मुझे गर्मी लग रही है तो मेरे में बड़ा वाला एसी लगवा दो, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, ऐसी डिमांड बिल्कुल भी आपकी तरफ से नहीं होनी चाहिए। चुपचाप अपना काम करिए चालाकी से, बुद्धिमानी से, जिसमें आपका ही भला है। जो है उसमें संतोष करिए जब तक आपका मामला क्लियर ना हो जाए, जब तक आपके ऊपर खतरे की घंटी बज रही है तब तक शांति से काम करिए। कुछ मांगिए नहीं, कुछ दीजिए नहीं, बस अपना काम करते जाइए। बस चुपचाप काम करने में ही आपका फायदा है। अच्छे मैनेजमेंट के साथ, अच्छी योजनाओं के साथ अपने लक्ष्य को पूरा करें। जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें नौकरी में। आपकी यात्राएं जो हैं वो उतनी फायदेमंद नहीं होंगी जितना आपने सोचा होगा। इसकी वजह से डांट वगैरह भी पड़ सकती है बॉस से। लापरवाही चाहे आपकी हो या सामने वाली पार्टी की हो, लेकिन आपकी अभी जो स्थिति है वो मजबूत नहीं है, इसलिए जो भी कुछ होगा वो आप ही के साथ ज़्यादा होगा।
कार्य क्षेत्र में आपको अपने भाग्य भरोसे बिल्कुल भी नहीं बैठना है, कर्म भरोसे बैठना है। आप किसी बात को मना न करें, किसी की सहायता लेने से पहले ये देख लें कि अगला व्यक्ति आपसे क्या डिमांड कर सकता है। ऐसे में कुछ लोग आपकी सहायता करने के लिए हाथ बढ़ाएंगे, लेकिन ये देख लीजिएगा कल को अगर उन्होंने अपनी सहायता के बदले में आपसे कुछ और बड़ा मांग लिया और आप नहीं दे पाए, तो आपके ऊपर एक तलवार और लटक जाएगी, सामने वाला भी पीछे पड़ जाएगा। तो बहुत सावधानी रखनी होगी आपको। आपकी पोजीशन जो है वो अभी गड़बड़ चल रही है नौकरी में, हर तरफ से आपको दिक्कत आ सकती है। अगर आपने नासमझी दिखाई तो कुछ ऐसे हाथ आपकी तरफ बढ़ेंगे जो हाथ तो सहायता के होंगे लेकिन बाद में धोखा दे देंगे, उनसे भी बचिएगा। जैसे जैसे वक्त बीतेगा वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा वक्त आपके पक्ष में आना शुरू हो जाएगा। 11 सितंबर के बाद आपको वक्त का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। मशीन से जुड़े जो भी काम है, खेती से जुड़े जो भी काम है, उनमें बढ़त देखने को मिलेगी। थोड़ी सावधानी तो रखनी ही पड़ेगी। आपको चोट चपेट या छोटा मोटा एक्सीडेंट हो सकता है काम करते वक्त। अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा बच के रहिएगा। चुनौतियों से घबराना नहीं है। आपको नए प्रोजेक्ट्स में जोड़ा जा सकता है और आपको नए प्रोजेक्ट में दो तरीके से जोड़ा जा सकता है। या तो आपके बॉस ये चाहेंगे कि इसको किसी नए प्रोजेक्ट में जोड़कर इसके ऊपर काम का और प्रेशर डाल दो और ये संभाल ना पाए और हमें मौका मिल जाए, या इसलिए जोड़ा जाएगा कि चलो एक मौका देके देखते हैं कि शायद ये अच्छी परफॉर्म करके दिखा दें तो हम पिछली बातों को भूल जाएं। तो यहाँ पे दो धारी तलवार आपके ऊपर लटकी हुई है, ध्यान रखिएगा इस बात का। ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ये बातें आपको पता नहीं चलेंगी, ऐसा आपके बॉस सोचेंगे। उनके मन की सोच ऐसी हो सकती है, दिमाग की सोच ऐसी हो सकती है। अब बात करते हैं उनकी जो व्यापार करते हैं। व्यापार में धन आगमन होगा। आप कुछ ना कुछ नया प्रयोग करके दिमाग लगाकर व्यापार को आसान बना लेंगे। पहले से जो दिक्कतें थी उनको समाप्त कर लेंगे। व्यापार कृषि संबंधी है, मशीन बेचते हैं या किसी भी प्रकार की मशीनरी बेचने का सामान है आपका, आपको बहुत बहुत बढ़िया लाभ होगा। जल्दबाजी में चाहे नौकरी हो या व्यापार हो कोई निर्णय नहीं लेना है। 23 सितंबर के बाद आपको अच्छा मार्गदर्शन होता हुआ व्यापार में और नौकरी में भी दिखाई पड़ेगा। बस मार्ग से भटकिएगा नहीं। अपनी हॉबी या अपनी योग्यता का प्रयोग करके आप व्यापार को और अच्छा बना सकते हैं या सकती हैं। 23 सितंबर के बाद परिवार में 23 सितंबर के बाद पारिवारिक व्यापार में जुड़े लोगों को संभल कर व्यापार करना होगा। व्यापार अच्छा चलेगा, लेकिन पारिवारिक व्यापार में जहाँ पर आपके रिश्तेदार, भाई बंधु, माता पिता जो भी आपके साथ जुड़े हैं उनके साथ कुछ क्लैशेस हो सकते हैं। इस चीज को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। किसी भी अपरिचित या जिसको आप अभी कुछ ही दिनों से जानते हो, बहुत अच्छी से नहीं जानते लेकिन कुछ ही दिनों से जानते हो, ऐसे व्यक्तियों की सलाह मानकर अपनी नौकरी या अपने व्यापार पर कोई गाज मत गिराइएगा। अगर कहीं पे आपको सलाह लेने की आवश्यकता पड़ती है तो वो अच्छा एक्सपर्ट होना चाहिए, जानकार होना चाहिए। ऐसे समय में जब वक्त हमारे साथ नहीं होता है तो हर दूसरा आदमी हमें सलाह देने लगता है, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, वैसा कर लो, ऐसा कर लो। तो यदि वो व्यक्ति एक्सपर्ट है, उस फील्ड का जानकार है, फिर तो चलो ठीक है। अगर नहीं है तो बात मत मानिएगा, फंस जाएंगे। ये भी बहुत ध्यान रखने की बात है। कई बार हम सही जा रहे होते हैं लेकिन हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो हमें हमारा मार्ग भटका देता है। ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। अपनी वाणी को मधुर रखें, गलत शब्द न बोलें, लड़ाई झगड़े वाद विवाद न करें। जब महीना या वक्त आपके पक्ष में ना हो तो सबसे बड़ी बात होती है कि अपने आप पे कंट्रोल रखना, और अपने आप पे कंट्रोल, अपनी जुबान, अपने हाथ, अपने कामों पे कंट्रोल, ये रख लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। नौकरी हो या व्यापार हो, धैर्य रखना होगा। सब कुछ एक साथ आपको नहीं मिलेगा, एक एक करके आपको चीजें मिलेंगी। एक वक्त में 10 चीजों को पूरा करने के चक्कर में या हासिल करने के चक्कर में या पाने के चक्कर में आप अपने कामों को बिगाड़ सकते हैं। एक वक्त में उतना ही करें जितना कर पाएंगे।
बॉस का डर आपके ऊपर होगा, व्यापार में प्रेशर आपके ऊपर होगा, तो कई बार आप सामने वाले की बातों में हाँ मिलाते चले जाएंगे। बॉस ने बुलाया केबिन में कि ये काम हो जाएगा, यस सर, ये काम हो जाएगा, यस सर, ये काम हो जाएगा, यस सर, ये काम हो जाएगा, यस सर। नो तो निकलेगी ही नहीं। गलती से कहीं नो निकल गई तो बॉस नाराज ना हो जाए, ऐसा भी। व्यापार में भी कोई पार्टी आपके पास आई, ये ऑर्डर पूरा हो जाएगा, यस सर, ये ऑर्डर पूरा हो जाएगा, यस सर, ये ऑर्डर पूरा हो जाएगा, यस सर, ये वाला भी हो जाएगा, बिल्कुल सर, आप बोलते जाओ। तो ऐसे अपने ऊपर बोझ मत चढ़ाइएगा जिसको आप पूरा ना कर पाए। यस सर के चक्कर में अगर सामने से नो हो गई कुछ वक्त बाद तो परेशानी आपको होगी। ध्यान रखिएगा, उतना ही काम करें जितना कर सकते हैं, नहीं तो बोल दे सामने वाले को। सामने वाला भी समझता है कि आपकी कितनी क्षमता है, एक इंसान क्या कर सकता है। खर्चों पर काबू रखने की आवश्यकता होगी। खर्चों पर काबू नहीं रखा तो दिक्कतें तो होंगी। नए कर्जे लेने पर ध्यान ना दें, जितना है उसी में कामों को समेटने की कोशिश करें। प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर बनाने के लिए आप बड़ा निवेश अगर करना भी चाहते हैं तो भी बहुत सावधानी पूर्वक करें। विदेशी कारोबार मन मुताबिक फल नहीं देंगे। जो भारतीय विदेश में व्यापार करते हैं वो भी सावधानी रखें, या नौकरी करते हैं वो भी सावधानी रखें। शेयर मार्केट से समझदारी पूर्वक, चतुराई पूर्वक लाभ हो सकता है। ट्रांसपोर्ट संबंधी कोई काम आप करते हैं तो बढ़िया रहेगा, लाभ बनेगा। बात करते हैं अगर परिवार की, तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई बढ़िया रहेगी। किसी के मित्र या किसी का कोई रिश्तेदार या घर का कोई बड़ा सदस्य आपकी सहायता कर सकता है पढ़ाई लिखाई में, आपके उलझे हुए सवालों को सुलझा सकता है। परिवार वालों के साथ धार्मिक यात्राएं संभव हैं, भले ही वो छोटी ही क्यों ना हो। आप इस बात को समझ के रखें कि ईश्वर की भक्ति में पीछे मत हटिएगा। कुंवारे जो भी लोग हैं, चाहे वो महिला हैं चाहे वो पुरुष हैं, उनकी विवाह के कुछ प्रस्ताव आने की संभावनाएं हैं इस महीने में। जीवन साथी का आपको वक्त भी मिलेगा, प्रेम भी मिलेगा और साथ भी मिलेगा, और आप भी उनको सपोर्ट करें, उनको वक्त दें, प्रेम दें और उनके साथ अपनी बातें करें। कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। परिवार के लोगों को आप एकजुट रखने का प्रयास करेंगे, जिसमें काफ़ी हद तक सफल होंगे। घर की महिलाएं जो हैं वो आपको सपोर्ट करेंगी कहीं ना कहीं। आप अपनी जुबान को मीठा रखें। परिवार के सदस्यों से झगड़े या जो भी मन मुटाव हैं वो नहीं होंगे, जो थे वो भी दूर होते हुए नजर आएंगे इस महीने में आपकी राशि वालों के। आपके बिगड़े हुए रिश्ते जो हैं वो संवर सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई जैसे मैंने कहा बढ़िया है। शेयर मार्केट से लाभ मैंने आपको पहले बताया बढ़िया रहेगा। आपकी संतान व्यापार भी संभाल सकती है, अगर वो बड़ी हो गई है आपके कंधों का बोझ अपने कंधों पर लेकर अच्छा कर सकते हैं। अचानक से कहीं से पैसा आ सकता है या कोई खुशियां आ सकती हैं। आपके व्यक्तिगत खर्चे बढ़ेंगे। आप अपने शौक पूरा करने के लिए पैसों को खर्च करेंगे, लेकिन उतना ही खर्च करिएगा जितने में सब कुछ ठीक रहे। उधार लेकर अपने शौक पूरे मत करिएगा। किसी की बातों में आकर कोई बड़ा धन संबंधी फैसला मत ले लीजिएगा, इस बात का भी बहुत ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कोई गड़बड़ हो जाए। सेहत बढ़िया रहेगी। गलत रास्तों पर धन का निवेश या खर्च ना करें। शत्रु पर नजर बनाए रखें तो बेहतर होगा। बच्चों की कोई उच्च स्तर की पढ़ाई लिखाई है, वहां पर भी उनको सफलता मिलेगी, कंपटीशन में सफलता मिलेगी। अगर आप किसी उच्च शिक्षा के लिए विदेश या किसी बड़े कॉलेज या बड़े अपने ही देश में किसी दूसरे स्टेट में बच्चों का एडमिशन कराने के लिए जा रहे हैं या जा रही हैं, तो थोड़ा सा इंतज़ार करिएगा, हो सकता है कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटीज आपको आने वाले वक्त में मिल जाए। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिएगा, जो मौके हाथ में है वो निकले ना। अगर रुक सकते हैं तो रुकिएगा, थोड़ा सा आगे आने वाला वक्त शायद और बेहतर हो जाए, कुछ आपको और अच्छा लाभ मिल जाए। भाग्य का साथ आपको मिलेगा। आपकी दूरदृष्टि अच्छी होगी। अगर आप शांत तरीके से देखेंगे तो भविष्य की योजनाएं अच्छी बना सकते हैं। आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। जो लोग नौकरी में हैं वो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई करके अपनी स्किल्स को, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं ताकि उनका प्रमोशन हो सके। आपको मानसिक चिंताओं से बचना होगा। आपके लाइफस्टाइल में आपको योग, अध्यात्म, थोड़ा सा एक्सरसाइज, अच्छा भोजन, ये सबको ऐड करना पड़ेगा। अगर आपको समझदारी से इस महीने को बिताने का गुण मिल गया
तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, सफलता ही सफलता मिलेगी। घबराएं नहीं, समझदारी दिखाएं, अपनी इच्छा शक्ति को बना कर रखें, अपने आत्मविश्वास को नीचे न गिरने दें। यह महीना आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हो सकते हैं जिसका असर आपके पूरे जीवन पर पड़ेगा। आपके पिताजी का सहयोग भी आपको मिलेगा, आपको अच्छे लोगों का साथ भी मिलेगा, अच्छे लोगों की सलाह मानकर ही काम को करिएगा। कुछ मामले लटकेंगे लेकिन महीना खत्म होने तक वो काम भी बन जाएंगे। खर्चे वही करें जो ज़रूरत के हों, यात्रा वही करें जो ज़रूरी हो। ये सब बातें मैंने एंड में आपको दोबारा दोबारा रिपीट इसलिए करी हैं कि इन पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा। हनुमान जी की उपासना करिए, माँ लक्ष्मी की उपासना करिए और अपने माता पिता की सेवा करिए, सब कल्याण होगा। भगवान श्री राम का स्मरण करिए, भगवान विष्णु का स्मरण करिए, कष्ट आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप अपने जीवन से कष्टों को बिल्कुल मिटाना चाहते हैं तो आप लाजवंत रत्न को धारण करें, जो रत्न पहनकर आप हर प्रकार की खुशियाँ, समृद्धि, जो भी खुशी, जो भी सुख आप चाहते हैं ये आपको देगा रत्न। ये कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, ये हमारे जो नंबर डिस्क्रिप्शन में इसमें आप व्हाट्सएप कर दें, एल लिखकर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। हरिओम, नमस्कार। आपका यह महीना मंगलमय हो।